नमस्कार। देखिए, आज का क्लास है नौकरी कब मिलेगी। सारे लोग बताते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। जितने भी हमारे यहाँ कुंडली देखने के लिए लोग भेजते हैं, 80% की समस्या रहती है कि नौकरी कब मिलेगी। सबका प्रश्न होता है। आज मैं आपको बता दूंगा कि नौकरी कब मिलेगी। आज की क्लास में यही है। आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, प्रासर हो रहा लाइट। अच्छा, जैमिनी पद्धति से हम आपको बता रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगी। देखिए, पवन जी, रावत जी, अगर आपके समझ में नहीं आए आप लोगों के, तो एक बार फिर दोबारा पूछ लेना। अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। हम आपको एक कुंडली खोले हैं, इन्हीं पर सूत्र लगा करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जैमिनी पद्धति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है नौकरी के समय जानने के लिए। इसमें केवल 4 सूत्र आप लोग याद करिए। कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और इनको नोट आउट करिए। सबसे पहला सूत्र है कि अमात्य कारक ग्रह, आप लोग लिख लीजिए, अमात्य कारक ग्रह महादशा अंतरदशा नाथ वाली राशि पर प्रभाव होना चाहिए, या फिर अमात्य कारक ग्रह उन राशियों से दशम या एकादश भाव में हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अमात्य कारक ग्रह कहाँ मिलेंगे। देखिए, आप अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, यहाँ रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, हॉरोस्कोप पे आएंगे, फिर यहाँ देखिए जेमिनी सिस्टम, ये देखिए ये आ गया। आत्मकारक चंद्रमा जी हैं, अमात्य कारक सूर्य जी हैं, भ्रातृकारक शुक्र जी हैं, मातृकारक बुध जी हैं, पितृकारक शनि जी हैं, ज्ञातिकारक मंगल हैं, स्त्री कारक गुरु हैं। जितने सबसे बढ़ते हुए क्रम से नीचे आ पाओगे उसी प्रकार से करना है। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, आप अपनी कॉपी उठाएं और उसमें देखिए। सबसे जो बड़ा ग्रह होता है ज्यादा अंशों का, उसको कहते हैं आत्मकारक। चंद्रमा यहाँ 28 डिग्री 22 मिनट का है, सूर्य 27-26 है। इस प्रकार से ये क्रम है। तो अमात्य मातृ भ्रातृ पितृ ज्ञात स्त्री, ये सारे आपको याद करने हैं। अच्छा, अब इनको मैं बंद कर देता हूँ। एक चीज ध्यान दीजिए, अमात्य कारक सूर्य, इसमें अमात्य कारक सूर्य का यही मैं आपको बता दूं, अभी आगे आएगा। देखिए, एक आत्मकारक, आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। एक मिनट, इस तरह से हो सकता नहीं दिखता हो, तो ड्रा करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक तो हो गया आत्मकारक, एक अमात्य कारक, और एक मातृकारक, ठीक है, और एक स्त्री कारक। 4 ग्रह ये हो गए, और एक हो गया कुंडली का पंचमेश। ये देखिए, पंचमेश यहाँ शनि जी हैं। फिर से सुन लीजिए, ये पांचों ग्रह, इसमें भ्रातृ और पितृ और ज्ञाति को हमने निकाल दिया है। ये जैमिनी ऋषि कहते हैं कि अगर आत्मकारक, अमात्य कारक, मातृकारक और स्त्री कारक और पंचमेश किसी भी ग्रह को महादशा अंतरदशा की जो राशि है उस पर ये 5 में कम से कम 2 की दृष्टि पड़नी चाहिए, या उस राशि से दशम या एकादश भाव में आनी चाहिए। तो अभी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको ये है क्या। ठीक है जी। अब इनको मैं मिटा देता हूं। इनको आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेना। अच्छा,
अब यहाँ जन्म कुंडली में लगन कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये दशांश कुंडली है। तो कर्सर कहाँ चला गया? हाँ, आगे मिल गया। ठीक है, देखिए ये आपकी कुंडली है, लगन जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और D10 कुंडली। तीन में ही आपको देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना मित्रों। ऐसा सूत्र आपको कोई बताएगा नहीं, बड़े ध्यान से देखना। पहला सूत्र जैसे था, अमात्य कारक ग्रह महादशांतर दशानाथ से प्रभावित हो। देखिए इनको नौकरी मिली 1995-96 में, और धनु में वृषभ, ठीक है, धनु में वृषभ की दशा चल रही थी। इनका डेट ऑफ बर्थ 1972 का है, 13/7/1972, समय 11 बजे है और गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था, 11 बजे AM का है। ये आप चाहो तो अपनी कुंडली सॉफ्टवेयर में आप भी खोल सकते हो, देख सकते हो। फिर से सुन लीजिए, जन्म तिथि इनकी है 13/7/1972, समय 11 बजे, गाजियाबाद। तो इसमें देखिए क्या अमात्य कारक ग्रह, अब देखिए दशा कौन सी चल रही है, ठीक है जी। उस समय दशा चल रही थी इनकी धनु में वृषभ, धनु में वृषभ चल रही थी। या खोल के दिखाऊं आपको? चलो मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। देखिए आप रिपोर्ट पे आएंगे, दशा पे आएंगे, इसी बहाने आपको दशा में चर दशा हम देखेंगे, ठीक है। तो दशा पे आए, दशा में हमने देखा चर दशा। अब देखिए धनु है और 95 से लेके 96 तक यहाँ वृषभ आपको दिख रहा होगा, वृषभ है। देखिए ये धनु महादशा है और वृषभ अंतरदशा है, इसी में इनको नौकरी मिली थी। तो अब ये मैं इनको हटा देता हूँ, फिर मैं ड्रा पे आता हूँ। समझने में आपको दिक्कत अगर हो रही हो तो आप पुनः संपर्क कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ हमें खोजना है कि महादशा इनकी किसकी है? धनु की। अंतरदशा किसकी है? वृषभ की। ठीक, क्या इनसे अमात्य कारक सूर्य का कोई रिलेशन है? अब देखो दिमाग लगाओ, है। क्यों? क्योंकि सूर्य अमात्य कारक है और दशम ये महादशा को देख रहा है। इसी प्रकार से आपकी जब भी नौकरी लगेगी तो महादशानाथ से और आपका अमात्य कारक जो भी आपकी कुंडली में हो वो दृष्टि होगा, या 11वें या 10वें में होगा, ठीक है। तो इसमें 11वें 10वें में तो नहीं है, लेकिन दृष्टि है। ये एक सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब जैमिनी पद्धति में हम दृष्टि कैसे देखते हैं उसे भी मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। चर राशि दुस्वभाव राशि पर दृष्टि डालती है और दुस्वभाव राशि चर राशि पर, सॉरी, दुस्वभाव जो दुस्वभाव राशि है वो दुस्वभाव राशि पर दृष्टि डालती है, और चर राशि स्थिर राशि पर दृष्टि डालती है, और स्थिर राशि चर राशि पर दृष्टि डालती है। ये मैंने आपको सरसरी में बता दिया। इसको मैं इस एक कुंडली एक वीडियो और बना चुके हैं, उन पर भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरा सूत्र है
अमात्य कारक, आत्मकारक, पुत्र कारक, दारा कारक पंचमेश में कम से कम दो कारकों का प्रभाव अंतर्दशानाथ या प्रतंत्र दशानाथ पे हो। अब देखिए, अमात्य कारक का प्रभाव तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, अंतर्दशा महादशानाथ पे है। अब इन वृषभ राशि जो प्रतंत्र दशा राशि है, क्या इन पर इन चारों में से किसी का प्रभाव है? देखिए, आपके कुंडली का वृषभ राशि में पहले शुक्र है, ठीक है जी, और शनि है। शनि दारा कारक है, मैंने आपको दिखाया था, दारा कारक वृषभ में बैठे हैं। और दृष्टि किसकी है? देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा आत्मकारक है। मैंने बताया था कि स्थिर राशि, ये जो वृषभ राशि होती है ये स्थिर राशि होती है। स्थिर राशि चर राशि को देखती है, तो ये चर राशि ये है, चर राशि में चंद्रमा है। अब चंद्रमा आत्मकारक है, आत्मकारक की दृष्टि किस पे है? वृषभ पे है, ठीक। और कौन है? बुध जी हैं। बुध जी मातृकारक है। बुध जी की भी दृष्टि चंद्रमा पर है, वृषभ राशि पे है। तो अंतर्दशा राशि पर भी चंद्रमा, बुध और शनि और शुक्र, चार राशियों का, चार कारकों का इन पर प्रभाव पड़ रहा है। ये निश्चित ही राजयोग बना, इसीलिए ये उस समय नौकरी पाए। अब तीसरा सूत्र, सूत्र आप लोग समझ रहे होंगे। पहला सूत्र था कि अमात्य कारक ग्रह महादशा से 10वें में हो या उन पर दृष्टि करे। दूसरा सूत्र है, ये जो 5 योग कारक ग्रह हैं, अमात्य कारक, आत्मकारक, दारा कारक, पंचमेश, ये पांचों, उसमें से कम 2 की अंतर्दशानाथ पर भी दृष्टि हो या उनके ये 10वें में या 11वें में बैठे हो। दो सूत्र आपने जान लिया। तीसरा सूत्र है, इंदु लगन या लग्नेश का महादशांतर दशानाथ पर प्रभाव हो, या तो दृष्टि हो या इंदु लगन या लग्नेश महादशांतर दशानाथ से 10वें में हो। अब इस कुंडली में आप निकालिए इंदु लगन कहाँ जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था, आज भी बता देता हूं, क्योंकि बगैर पूरा कंफर्म किए मजा नहीं आता पढ़ाने में। इंदु लगन हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से। इंदु लगन निकालने के लिए पहला सूत्र है कि लगन से हम नवम भाव गिने। लगन से नवम भाव क्या है? वृषभ है। वृषभ की राशि कौन है? शुक्र जी हैं, ठीक है। अच्छा, शुक्र जी का कलाएं कैसे हम जानते हैं? सूर्य 32 कलाओं का होता है, चंद्रमा 16 कलाओं का। एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे बार बार। सूर्य 32 कलाओं का, चंद्रमा 16 कलाओं का, मंगल 6 कलाओं का मालिक है, बुध 8 कलाओं का, बृहस्पति 9 कलाओं का, शुक्र 12 कलाओं का और शनि 1 कलाओं का। तो अब यहां हमने लगन से नवम राशि आई वृषभ। वृषभ का मालिक शुक्र है, ये 12 कलाओं का मालिक है, 12 कलाओं का मालिक है, ठीक है। अब हम चंद्र से नवम गिरेंगे। चंद्र से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्रमा से नवम आई मीन राशि। मीन राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी की कला कितनी है? 10, ठीक है, 10 है। 12 10 कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब जब 22 हो गई
इसमें से हम 12 राशि घटाएंगे, क्योंकि 22 राशि तो होती नहीं। अब कितनी राशि बची? 10 राशि। अब हम यहाँ चंद्रमा से 10 राशि काउंट करेंगे, तो नवम पर आए थे मीन, और दसम पर आएंगे मेष। एक बार फिर हम इनको हटा देते हैं। देखिए, ये आपकी इंदु लगन हो गई। ठीक है। तीसरा सूत्र था इंदु लगन का या इंदु लगनेश का भी प्रभाव महादशा अंतरदशा नाथ पर हो। यहां देखिए, अब एक बार दिमाग लगाइए कि इंदु लगन अगर मेष है तो लगनेश कौन होंगे? इंदु लगन के मंगल जी हैं, ये मंगल जी हैं। मंगल जी का कोई प्रभाव अंतरदशा राशि वृषभ पर पड़ रही है। अभी मैंने बताया था आपको कि स्थिर राशि चर राशि को देखती है, हाँ, चर राशि स्थिर को देखती है। तो मंगल वृषभ राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल चर राशि में है और हमारी जो अंतरदशा राशि है वो स्थिर राशि है। तीसरा सूत्र भी आपको आ गया। अच्छा जी, अब अगला सूत्र है गोचर में महादशा अंतरदशा नाथ पर अमात्य कारक का प्रभाव हो। ठीक है। अब उस समय गोचर में अमात्य कारक कौन थे? सूर्य थे। सूर्य महादशा अंतरदशा नाथ से गोचर में 10वें में थे। ये तो मैंने आज की कुंडली बनाई है। अगर हम 95 96 का गोचर निकालेंगे तो सूर्य इनसे 10वें में आएंगे, महादशा नाथ से 10वें में आएंगे, अर्थात सूर्य यहां बैठे होंगे अपने राशि में। ठीक है। अच्छा, और अंतिम सूत्र है कि शनि और बृहस्पति का संबंध महादशानाथ अंतरदशानाथ के साथ साथ 10म भाव पर हो। तो शनि और मंगल, उस समय शनि मीन में बैठे थे, उस समय का गोचर मैं आपको यहां नहीं दिखा पाऊंगा। शनि उस समय शनि मीन राशि में थे और गुरु धनु में थे। तो इस प्रकार से 10म का संबंध बन रहा है। तो मित्रों, और वही चीज देखिए, D9 में भी देखना है और D10 में भी। नौकरी के लिए, समय के लिए हम जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और D10 कुंडली देखते हैं। अगर कुंडली का प्रेडिक्शन भी कराना होगा तो आप लोग, मेरा नंबर इस पर मिलेगा और उस पर आप व्हाट्सएप करना, मैं फिर आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। या इस सूत्र को आप एक बार फिर दोहराना। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। पहला सूत्र है, जब नौकरी कब मिलेगी। एक तो आपको जैमिनी पद्धति पे लगाना है, कारकों का मैंने बता दिया कैसे निकालना है। सूत्र नंबर 1 फिर से नोट कर लें, अमात्य कारक ग्रह महादशांतरदशा नाथ वाली राशि पर प्रभावित होना चाहिए, या अमात्य कारक ग्रह उन राशियों से 10वें या 11वें भाव में बैठे हों। ठीक है, गोचर में। सूत्र नंबर 2, ये जो 5 राजयोग कारक मैंने बताए हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक, पंचमेश, ये इनमें से कम 2 राजयोग कारकों का 10म या अंतरदशा नाथ पर पढ़ना चाहिए। तीसरा सूत्र है, इंदु लगन या लग्नेश को दशा अंतरदशा राशि को प्रभावित करना चाहिए, या वहां से 10म या 11वें भाव में हो। मैंने इस कुंडली पर अभी आपको लगा के दिखाया है। चौथा सूत्र है, गोचर में भी
अमात्य कारक को महादशांतर दशानाथ की दृष्टि हो या उनसे 10वें या 11वें भाव में हो। पांचवा सूत्र है शनि और गुरु के लगन से 10वें भाव से या दशमेश से संबंध बनने चाहिए। अगर ये पांचों सूत्र जिस समय आपके कुंडली पे लगते हैं, गोचर का विशेष ध्यान देना है, तो उस समय निश्चित समझिए कि आपकी नौकरी लग जाएगी। मित्रों नमस्कार, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर मुझसे एक बार पूछ लेना।